हेलो गाइस, इट्स कैप्टन ब्लू पायरेट हियर और आज हम बात करने वाले हैं लास्ट किंगडम सीरीज के बारे में। ये शो सैक्सन स्टोरीज नाम की एक बुक के बेस्ड है और इसमें हमें इंग्लैंड के फॉर्मेशन से लेके उसकी हिस्ट्री तक की सारी बातें दिखाई गई है। मैं इस सीरीज का रीकैप गेम ऑफ थ्रोन्स और वाइकिंग्स के बात करूंगा, तो चलिए उससे पहले शो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. द लास्ट किंगडम सीरीज के अब तक 4 सीजन आ चुके हैं और इनमें से 2 हिंदी में डब अवेलेबल है जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इस ईयर इसका 5th सीजन आएगा, जिससे पहले हम कोशिश करेंगे कि इसके सारे रिकेप निपट जाएं। ये शो पूरा बेस्ड है उथरेड ऑफ बेबनबर्ग के बेस्ड, जो एक हिस्टोरिकल फिगर था, पर यहाँ उसे थोड़ा फ्रिक्शनल फॉर्म में दिखाया गया है। शो के हिसाब से उथरेड को डैनिश वाइकिंग उठा ले गए थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रियली में उथरेड एक अच्छा वॉर जनरल था और उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स और वाइफ्स थी जो शो के हिसाब से एक्यूरेट है। द सैक्सन स्टोरीज एक तरीके से हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, लाइक उसमें वो सब कुछ है जो ओरिजिनली पास्ट में हुआ था, पर सिर्फ उथरेड और उसके रिगार्डिंग कैरेक्टर्स को थोड़ा फ्रिक्शनलाइज बनाया गया है जिससे ड्रामा बरकरार रहे। आपने देखा होगा कि कई लोग इसे वाइकिंग्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये अच्छी भी चीज है और ये शो उससे ज्यादा अच्छा है क्योंकि शो के दौरान आप बोर नहीं होंगे। सेम गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह बैटल सीन दिल दहलाने वाले हैं, तो अगर आप मेडिवल एजेस के शोज के फैंस हैं तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। वाइकिंग्स की बात करूं तो वो हिस्ट्री के रिगार्डिंग 70% एक्यूरेट थे और उसमें हिस्ट्री वालों की कोई गलती नहीं है क्योंकि वाइकिंग्स बुक्स नहीं लिखते थे, इसलिए उनका इतिहास पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट था। द लास्ट किंगडम वालों को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि इंग्लैंड के पास हिस्टोरियंस थे और सारी चीजें रिकॉर्ड होती थी। They write what we speak. Every word? Yes, every word. They record history. We are here creating history. People will read of this very meeting. अगर आप वाइकिंग्स और लास्ट किंगडम को एक साथ देखने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वाइकिंग्स के सभी सीजन्स निपटा दे। सीजन 6 को कंप्लीट करने के बाद आप द लास्ट किंगडम देखना शुरू करें तो टाइमलाइन एकदम परफेक्ट रहेगी। वाइकिंग सीजन 6 पार्ट 2 में हमने देखा कि आइवर और विटसेक ने इंग्लैंड में स्ट्राइक की जिसके सामने किंग आल्फ्रेड खड़े थे, और सेम लास्ट किंगडम में सीजन 1 वहीं से शुरू होता है। यहाँ आपको एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा क्योंकि हिस्ट्री के हिसाब से द ग्रेट समर आर्मी में उबा और गुथरूम आए थे। ये एरर इतनी भी बड़ी नहीं है, पर हम टाइमलाइन देखकर समझ जाएंगे। वाइकिंग्स के हिसाब से किंग एग्बर्ट सबसे पहले वेसेक्स के किंग थे। उसके जाने के बाद किंग एथेलवुल्फ ने पावर अपने हाथ में ली, जो हमने देखा सीजन 4 और सीजन 5 में। एथेलवुल्फ के मरने के बाद उसके बेटे किंग आल्फ्रेड को पावर दी गई, जो हमने देखा था सीजन 6 में। द लास्ट किंगडम यहीं से शुरू होता है जिसमें किंग आल्फ्रेड ने पावर हासिल की। वाइकिंग्स में आल्फ्रेड का रोल इस हैंडसम बंदे ने किया है, जबकि लास्ट किंगडम में इस बंदे को किंग बनाया गया। सेम उबा के रोल के साथ भी ऐसा ही हुआ है। वाइकिंग्स में उबा बहुत ही कूल लगता था, जबकि यहाँ एक खड़ूस बुढ़ा लगता है। We can take all fortresses at any time! किंग आल्फ्रेड के मरने के बाद उसके सन एडवर्ड को किंग बनाया गया, जो हमने देखा लास्ट किंगडम सीजन 4 में। अब नेक्स्ट सीजन में हम देखेंगे एडवर्ड के सन एथेल्स्टन को, जिसने पूरे इंग्लैंड को रीयूनाइट किया और इंग्लैंड का पहला किंग बना। द लास्ट किंगडम सीजन 4 की एंडिंग के हिसाब से किंग एडवर्ड ने अपने बेटे एथेल्स्टन को उथरेड को सौंप दिया, जिससे वो नॉर्थम्ब्रिया के बारे में ज्यादा जान सके। सीजन 5 उसी पे फोकस होगा जिसमें किंग एथेल्स्टन पूरे इंग्लैंड को कवर करेंगे, तो वो धमाकेदार होने वाला है। द लास्ट किंगडम सीरीज की एक और बात बताऊं तो हर बार 2 बुक्स की स्टोरीज के साथ एक सीजन बनाया जाता है। सीजन 5 में भी ऐसा ही होगा। पहले 5 एपिसोड्स वॉरियर ऑफ द स्ट्रोम के बेस्ड होंगे, जबकि बाकी के 5 एपिसोड फ्लेम बैरर बुक से लिए जाएंगे। ऑथर बर्नार्ड कॉर्नवेल ने कहा है कि वो भी एक लास्ट बुक पर काम कर रहे हैं जिसका नाम वॉरलॉर्ड रखा जाएगा। ये बर्नार्ड की 13वीं बुक होगी, जिसके साथ हमें शायद लास्ट किंगडम सीजन 7 देखने मिलेगा। द लास्ट किंगडम सीरीज आपको कैसी लगती है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पहले 2 सीजन हिंदी में डब नहीं है, इससे कई फैंस दुखी हुए थे, तो मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द इसके रीकेप आ जाए क्योंकि डबिंग में अभी बहुत टाइम लगेगा। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आपकी फेवरेट टीवी सीरीज कौन सी है और कौन सी वीडियोस आप नेक्स्ट देखना चाहोगे। ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।